नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस असाधारण सफर में जहां हम समय के पहिए को तेज घुमाते हुए वर्ष 2050 में पहुंचेंगे और देखेंगे एक ऐसे भारत को जो अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन कर रहा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि 2050 का भारत कैसा होगा? आज हम आपको एक काल्पनिक झलक दिखाएंगे कि भारत का भविष्य कैसा हो सकता है अगर हम आज से ही सही कदम उठाएं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां सुबह की शुरुआत ही एआई द्वारा नियंत्रित स्मार्ट घरों में होती है। चाय बन रही है, अखबार आपके टेबलेट पर अपडेट हो रहा है और आपकी ड्राइवरलेस कार ऑफिस जाने के लिए तैयार है। जी हां, 2050 का भारत तकनीकी क्रांति का प्रतीक होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समाहित होगा, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर कृषि। हर जगह मशीनें इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। जटिल सर्जरी भी अब रोबोट करेंगे, वो भी बिना किसी गलती के। स्मार्ट शहरों में ट्रैफिक और बिजली का खेल भी एआई के हाथ में होगा और इन सब के पीछे होगा एक मजबूत तंत्र, हाई स्पीड इंटरनेट का, जो देश के कोने कोने तक पहुंच चुका होगा। डिजिटल शिक्षा अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी होगी और घर बैठे काम करना एक आम बात। लेकिन दोस्तों, तकनीकी क्रांति का ये मतलब नहीं कि हम अपनी जड़ों से टूट जाएंगे, बल्कि इसका उपयोग हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोने के लिए भी करेंगे। कल्पना कीजिए ताजमहल को वर्चुअल रियलिटी में देखने का अनुभव या फिर हडीडी चप्पा सभ्यता के बारे में एआई से सवाल जवाब करने का रोमांच। और दोस्तों, ये सब कुछ संभव होगा हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की मेहनत और लगन से। इसरो नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और हो सकता है कि 2050 तक हम इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने में भी कामयाब हो जाएं। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जिसका खुद का अंतरिक्ष स्टेशन हो, जो अंतरिक्ष अनुसंधान में दुनिया का अग्रणी देश बन चुका हो। दोस्तों, 2050 का भारत न सिर्फ तकनीकी रूप से बल्कि जनसंख्या के मामले में भी दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा। 1.7 अरब से ज्यादा लोगों का घर कहलाएगा ये देश। इस बढ़ती जनसंख्या के साथ ही आएंगी नई चुनौतियां, खासकर शहरीकरण के क्षेत्र में। बड़े शहर और भी बड़े होते जाएंगे और भीड़ भाड़ एक बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। लेकिन दोस्तों, जहां चुनौतियां हैं वहां संभावनाएं भी हैं। स्मार्ट सिटी योजना के जरिए हम शहरीकरण को नियंत्रित करने में कामयाब होंगे। 2050 तक भारत में 100 से ज्यादा स्मार्ट शहर होंगे, जहां रहने वालों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। हर घर में 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा तो होगी ही, साथ ही साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं का भी खास ध्यान रखा जाएगा। और दोस्तों, स्मार्ट शहरों का मतलब सिर्फ चमक दमक नहीं बल्कि टिकाऊ विकास भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह इलेक्ट्रिक और पर्यावरण के अनुकूल होगा। हरियाली को बढ़ावा देने के लिए शहरों में हर तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और दोस्तों, ये सब कुछ संभव होगा हमारी योजनाओं और नीतियों में संतुलन रखकर। हमें विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, 2050 तक पहुंचते पहुंचते दुनिया को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और वो है जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जिससे तटीय इलाकों को खतरा होगा। भारत का एक बड़ा हिस्सा भी इस खतरे से घिरा हुआ है। साथ ही जल संकट भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बढ़ती जनसंख्या और उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की मांग बढ़ेगी, जबकि पानी के स्रोत सीमित होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। भारत इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2050 तक भारत सौर और पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक बन सकता है। और दोस्तों, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर इस दिशा में योगदान देना होगा। पानी और ऊर्जा की बर्बादी को रोकना, पेड़ पौधे लगाना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना कुछ ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो हम सभी कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, पृथ्वी हमारा घर है और इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, 2050 का भारत ज्ञान और नवाचार का हब होगा। शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रटे रटाए ज्ञान की जगह अब कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा।
वर्चुअल क्लासरूम आम होंगे जहां बच्चे दुनिया के किसी भी कोने से बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ाई कर पाएंगे। और दोस्तों, हर छात्र को व्यक्तिगत कोचिंग मिलेगी, वो भी एआई की मदद से। एआई हर बच्चे की क्षमता और रुचि को समझकर उसे उसी हिसाब से पढ़ाएगा। इससे न सिर्फ शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होगा। लेकिन दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दें। और दोस्तों, ये बात सच है कि एआई और रोबोटिक्स के कारण पारंपरिक नौकरियां घटेंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे, बल्कि नई तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा होंगे। हमें अपने युवाओं को इन नए क्षेत्रों के लिए तैयार करना होगा। दोस्तों, 2050 का भारत न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक रूप से बल्कि स्वास्थ्य के मामले में भी काफी आगे होगा। टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं अब गांव-गांव तक पहुंच चुकी होंगी, यानी अब इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। गांवों में भी शहरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नई दवाओं और तकनीकों की बदौलत बीमारियों का इलाज आसान होगा। औसत आयु बढ़कर 80 साल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ लंबी उम्र ही काफी नहीं है। जरूरी है कि हम स्वस्थ भी रहें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, खान पान का ध्यान रखें, नियमित रूप से योगा और व्यायाम करें और तनाव मुक्त रहें। 2050 का भारत स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक होगा। लोग फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे। दोस्तों, भारत गांवों का देश है। 2050 तक भी देश की एक बड़ी आबादी गांवों में ही रहेगी। लेकिन अब गांवों की तस्वीर बदल चुकी होगी। तकनीक ने कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी होगी। ड्रोन और सेंसर का इस्तेमाल हर खेत में होगा। किसान एआई की मदद से मौसम और बाजार का पूर्वानुमान लगा पाएंगे। सिंचाई की आधुनिक तकनीकों से पानी की बर्बादी रुकेगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिलेगा। और दोस्तों, ये सब कुछ संभव होगा सरकार की किसान हितैषी नीतियों और किसानों की मेहनत से। दोस्तों, 2050 तक भारत न सिर्फ एक शक्तिशाली राष्ट्र होगा बल्कि एक विश्व गुरु भी होगा। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों की बदौलत भारत उत्पादन और निर्यात में अग्रणी होगा। दुनिया भर में भारतीय उत्पादों और सेवाओं की मांग होगी। भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपना लोहा मनवाएंगी। और दोस्तों, ये सब कुछ संभव होगा हमारे युवाओं की प्रतिभा, उनकी लगन और उनके जुज्बे से। भारत का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बढ़ेगा। विश्व शांति और सुरक्षा में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम दुनिया को एक नई दिशा दिखाएंगे, एक ऐसी दिशा जो शांति, सद्भावना और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर आधारित होगी। लेकिन दोस्तों, इस सब के लिए जरूरी है कि हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखें। हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहना होगा और मिलजुल कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना होगा। दोस्तों, 2050 का भारत हमारे सपनों का भारत होगा। एक ऐसा भारत जो तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से दुनिया के सामने एक मिसाल होगा। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें आज से ही जुट जाना होगा। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जो न सिर्फ अपने नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर जगह हो। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो हमारा भविष्य न केवल उज्जवल होगा बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। तो दोस्तों, 2050 के भारत को बेहतर बनाने के लिए आज ही से शुरू करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर करें और जागरूकता फैलाएं।